आपका लड़का विकास अभी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं करता है। पहले हमारे पड़ोस में एक विशेष विद्यालय में पढ़ने जाता था, पर 1 साल पहले उसने विद्यालय छोड़ दिया और अब घर पर ही बैठा हुआ है। आप विलास को दोबारा विद्यालय में नामांकित कराइए एवं वहां उनके शिक्षक से मिलकर इनकी रुचि एवं कौशल के अनुसार इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के कार्यक्रम में शामिल कीजिए, जिससे भविष्य में विलास को उपयुक्त रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। मैं विलास को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयारी करने हेतु कार्यक्रम में भर्ती करा तो दूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ये कार्यक्रम कहाँ होते हैं, इन्हें कौन कराता है और क्या विलास इसमें कुछ कर भी पाएगा। मोहन भाई, आपको तो पता ही है कि मेरे भाई की बेटी टीटू भी बौद्धिक दिव्यांग है। उसने डाटा एंट्री कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया, अब वो नौकरी कर रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब उसे एक प्राइवेट कंपनी में डाटा ऑपरेटर की नौकरी मिल गई है और उसे सैलरी भी अच्छी मिलती है। अब वो अपने खर्चे उठाने के साथ साथ परिवार की भी मदद कर रही है। बड़ी अच्छी बात है, पर विलास तो कुछ भी नहीं करता। मैं उसके लिए बड़ा परेशान रहता हूँ। विलास भी कोई ना कोई काम कर सकता है। वो अभी 15 वर्ष का ही है, इसीलिए सबसे पहले उसके विद्यालय से मिलकर रोजगार प्रशिक्षण की तैयारी में जुड़े हुए कौशलों को विकसित करने का प्रयास करना होगा और जब वो 18 वर्ष का हो जाए तो उसका नामांकन व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में कराना होगा, जहां उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पहले आपको दिव्यांगता से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क करना होगा, जहां पर दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां पर विलास की योग्यता को जानकर उससे संबंधित प्रशिक्षण देंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं? दिव्यांग जन के लिए बहुत प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं, जैसे आश्रय रोजगार। इसमें दिव्यांग कर्मचारी किसी विशेष कार्यशाला में निरीक्षक की देखरेख में अपने कार्यों को करता है। मध्यम एवं गंभीर स्तर के दिव्यांग व्यक्ति इसे कर सकते हैं। समर्थित रोजगार, इसमें दिव्यांग कर्मचारी रोजगार प्राप्त करने के साथ उसे जारी रखने के लिए समय समय पर पुनर्वास व्यवसायिक से सहायता प्राप्त करता है। अल्प बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। खुला रोजगार, खुला रोजगार का मतलब होता है वो काम करना जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप अपने सहकर्मियों की तरह ही काम करते हैं और उन्हें समान वेतन दिया जाता है। स्वयं रोजगार, इसमें व्यक्ति स्वयं अथवा अपने परिवार द्वारा किए गए व्यवसाय में शामिल होकर आय अर्जित करता है। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। समूह रोजगार, इस प्रकार के रोजगार को स्वयं सहायता समूह बनाकर किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। दिव्यांग व्यक्ति स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना रोजगार कर सकते हैं। क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी दिव्यांग जन के रोजगार के लिए किसी प्रकार की योजना है? राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद द्वारा बौद्धिक दिव्यांग जन के कौशल प्रशिक्षण के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। संस्थान द्वारा अनेक प्रकार के क्षेत्रों में रोजगार प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिलाई मशीन, बुक बाइंडिंग, फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर, ऑफसेट प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, जेल कैंडल्स आदि शामिल हैं। संस्थान बौद्धिक दिव्यांग जन व्यक्तियों को उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष संस्थान द्वारा बौद्धिक दिव्यांग जन कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर से बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होते हैं और अपने रोजगार के अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे बाकी व्यक्तियों को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करके कई बौद्धिक दिव्यांगजन कर्मचारियों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और क्या मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन के रोजगार प्रशिक्षण के लिए कोई अन्य योजना भी चलाई जा रही है? राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाला एक स्वायत्त संस्थान है। इस मंत्रालय के अंतर्गत अनेक दिव्यांगजन के लिए अन्य राष्ट्रीय संस्थान भी कार्य करते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्य चलाए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन के कौशल विकास एवं रोजगार के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रमुख है NHFDC यानी राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम। ये दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास की क्रिया को और उसके लिए स्वयं सहायता रोजगार को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सिप्डा
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यान्वयन की योजना। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक क्रिया के लिए राज्य सरकारों और केंद्र या राज्य सरकारों के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिव्या कला शक्ति, दिव्यांगों में साक्षी भाव। दिव्या कला शक्ति एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो प्रदर्शन कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी आदि के क्षेत्र में अलग थलग रहने वाले व्यक्तियों की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक और अनूठा मंच प्रदान करता है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों को बाजार समर्थन के लिए प्रावधान किया गया है और अनुकूलित साधन सामग्री प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षुता अप्रेंटिसशिप योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और दिव्यांगता को पक्ष समर्थन प्रदान करके देश में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दिया जाता है। क्या इसके अलावा कोई अन्य विभाग या मंत्रालय भी दिव्यांगजन के कौशल प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है? हाँ, क्यों नहीं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई व्यवसायों में रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद द्वारा देश भर में संचालित किया जा रहा है, जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। इसके अंतर्गत हम विलास को 18 वर्ष की आयु के बाद मान्यता प्राप्त नजदीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश करा सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विलास का मूल्यांकन किया जाएगा और उसमें सफल होने पर उसे संस्था की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर वो आगे चलकर रोजगार प्राप्त कर पाएगा। क्या संस्था विलास को रोजगार दिलाने में भी सहायता करेगी? हाँ, संस्था द्वारा सफल प्रशिक्षुओं को रोजगार दिलाने में सहायता की जाती है। अगर विलास सबके साथ बाहर जाकर रोजगार नहीं कर पाया तो क्या हम उसे अपने घर के किसी रोजगार में शामिल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप विलास को अपने घर के डेयरी व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। वहाँ वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, विलास से आप अपने व्यवसाय में एक आम कर्मचारी की तरह ही व्यवहार करेंगे। और हाँ, उसे समय से वेतन देना मत भूलिएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में दिव्यांगों के लिए व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र यानी VRC स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य अनौपचारिक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और समाज में एक स्वतंत्र और उत्पादक जीवन जीने के लिए उनकी सहायता करने के लिए उनकी क्षमताओं के अनुसार दिव्यांगों को व्यवसायिक पुनर्वास सहायता प्रदान करना है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन के लिए अनेक रोजगार के अवसर। कृषि क्षेत्र जैसे माली, छोटे पोल्ट्री फार्म किसान, डेयरी किसान, उद्यमी आदि व्यवसाय। मोटर वाहन क्षेत्र जैसे डीलरशिप, टेली कॉलर सेल्स एग्जीक्यूटिव आदि व्यवसाय। परिधान क्षेत्र जैसे सिलाई मशीन ऑपरेटर, हाथ कढ़ाई करने वाला आदि व्यवसाय। सौंदर्य और स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे सहायक स्पा चिकित्सक, सहायक हेयर स्टाइलिस्ट, सहायक सौंदर्य चिकित्सक आदि व्यवसाय। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र जैसे मोबाइल फोन हार्डवेयर मरम्मत तकनीशियन, CCTV इंस्टॉलेशन तकनीशियन आदि व्यवसाय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र जैसे अचार बनाने का तकनीशियन, जाम, जेली, केचप प्रसंस्करण तकनीशियन, बेकिंग तकनीशियन आदि व्यवसाय। फर्नीचर फिट करना, असेंबलर, मॉड्यूलर तैयार करने वाला आदि व्यवसाय। हस्तशिल्प क्षेत्र जैसे बांस के हस्तशिल्प कर्मी, हथकरघा बुनकर, बांस की टोकरी निर्माता आदि व्यवसाय। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि व्यवसाय। चमड़ा क्षेत्र जैसे जूते की सिलाई कर्मी, जूते को काटने का कार्य आदि व्यवसाय। मीडिया क्षेत्र जैसे मेकअप कलाकार, हेयर ड्रेसर आदि व्यवसाय। फुटकर विक्रेता क्षेत्र जैसे प्रशिक्षु सहयोगी, बिक्री सहयोगी आदि व्यवसाय। दूर संचार क्षेत्र जैसे कॉल सेंटर में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आदि व्यवसाय। कपड़ा उद्योग क्षेत्र जैसे तो हथकरघा बुनकर आदि व्यवसाय। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र जैसे खाद्य और पेय प्रबंधक, हाउसकीपिंग अटेंडेंट आदि व्यवसाय। अरे वाह, ये तो आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके विलास अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोजगार प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को सीखकर भविष्य में रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और
आत्मनिर्भर बनेगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, धन्यवाद।